हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स सीक्रेट। तो आज मैं आप सबसे रूसा के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको सभी PDF, सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सब अवेलेबल करा दी जाएंगी। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो आप लोग चाहें तो विजिट करके देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम रूसा के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। रूसा का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट यही है कि जो रूसा है उसका फुल फॉर्म क्या है। तो रूसा का फुल फॉर्म है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान इज़ अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। जो हमारा रूसा है वो क्या है? केंद्र सरकार द्वारा इसे क्या किया गया है? स्पॉन्सर किया गया है, विच वॉज लॉन्च्ड इन 2013, जो कि 2013 में शुरू किया गया था। यानी जो हमारा रूसा है वो केंद्र सरकार द्वारा इसे 2013 में शुरू किया गया था। सेकेंड है टू इम्प्रूव द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ एग्जिस्टिंग हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स। जो रूसा का मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में ओवरऑल क्वालिटी को बेहतर से बेहतर बनाना। ठीक है, तो ये क्या है? रूसा का ये क्या है? ऑब्जेक्टिव है। फिर है टू अपग्रेड हाई पोटेंशियल एग्जिस्टिंग कॉलेजेस इनटू यूनिवर्सिटीज़ और मॉडल डिग्री कॉलेजेस। इसी में ये भी कहा गया है कि जो भी हाई पोटेंशियल कॉलेजेस हैं उनको या तो यूनिवर्सिटी में या फिर मॉडल डिग्री कॉलेजेस में बदला जाएगा। तो ये क्या है? रूसा का फुल फॉर्म सबसे इम्पॉर्टेंट है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। इसको लॉन्च कब किया गया? 2013 में। और इसको स्पॉन्सर्ड किसके द्वारा किया गया? केंद्र सरकार के द्वारा। इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? ओवरऑल क्वालिटी को क्या करना? बेहतर से बेहतर बनाना। अब आगे चलते हैं। It aims at providing strategic funding to eligible state higher educational institutions। तो बोला क्या गया है कि यह जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, इसलिए इसमें फंड की व्यवस्था केंद्र सरकार की तरफ से की गई है और इसे राज्य के हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को दिया जाएगा। मतलब क्या है इसका कि ये क्या है? ये किसने बनाई है? सबसे पहले इसको स्पॉन्सर किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो इसमें जो फंडिंग जो करेगा वो कौन करेगा? केंद्र सरकार करेगी। और इसे राज्य के हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को फिर बाद में क्या करिया गया? दे दिया जाएगा। तो ये क्या है? इसका एम है। नेक्स्ट है द फंडिंग वुड फ्लो फ्रॉम द सेंट्रल मिनिस्ट्री थ्रू द स्टेट गवर्नमेंट यूटीज टू द स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल बिफोर रीचिंग द आइडेंटिफाइड इंस्टीट्यूशंस। फंड सेंट्रल मिनिस्ट्री से स्टेट गवर्नमेंट के पास आएगा, फिर स्टेट गवर्नमेंट उसे स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल के पास भेजेगी। उसके पश्चात फंड का वितरण इंस्टीट्यूशन को किया जाएगा। ठीक है, इस पूरे का मतलब ये है। तो अगर आपको वीडियो समझ में आ रही हो, रूसा अच्छा लग रहा हो जो मैंने पढ़ाया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और जितना हो सके हमारे चैनल को सपोर्ट करें। फिर क्या है? राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान इज इम्प्लीमेंटेड एंड मॉनिटर्ड थ्रू एन इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर कंप्राइजिंग द नेशनल मिशन अथॉरिटी और प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड एंड द नेशनल प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट एट द सेंटर। ठीक है, तो इसका मतलब है रूसा का इम्प्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग नेशनल मिशन अथॉरिटी और प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड एंड नेशनल प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट की देखरेख में किया जाएगा। और ये सब क्या है? ये क्या है? केंद्र की क्या एजेंसीज हैं। ठीक है, फिर है स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल एंड स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट एट द स्टेट लेवल। राज्य में रूसा का इम्प्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल और स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट करेगी। ठीक है, तो जो क्या है केंद्र में है वो अलग है और जो स्टेट में करेंगे वो अलग करेंगे। क्या? इम्प्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग। नेक्स्ट है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान प्रोग्राम ऑल्सो सीक्स इन्हांसमेंट ऑफ इनटेक कैपेसिटी ऑफ द एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस और हायर एजुकेशन। इसके अंतर्गत जो हायर इंस्टीट्यूशन है उनकी इनटेक कैपेसिटी बढ़ाई जाएगी। इनटेक कैपेसिटी का मतलब होता है क्लास की संख्या को बढ़ाना, स्टूडेंट्स की संख्या को बढ़ाना, टीचर्स की फैसिलिटी को बढ़ाना, अदर स्टाफ को क्या करना? इंक्रीज़ करना। तो ये क्या आता है? इनटेक कैपेसिटी में। तो ये भी इसमें बोला गया है। फिर है इट डिज़ाइंड ऑन द लाइन्स ऑफ द सर्व शिक्षा अभियान विद एन एम टू इंक्रीज ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो।
रूसा को सर्व शिक्षा अभियान की तरह डिज़ाइन किया गया है और इसका एम क्या है, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो को बढ़ाना। क्या है, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान इज़ अ होलिस्टिक स्कीम ऑफ डेवलपमेंट फॉर हायर एजुकेशन इन इंडिया, इनिशिएट इन 2013 बाय मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब जो रूसा है हमारा वो क्या है, हॉलिस्टिक स्कीम ऑफ डेवलपमेंट है। ये क्या करता है, हॉलिस्टिक यानी समग्र विकास करता है, समग्र विकास करता है ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया। ये कब लॉन्च किया गया था, 2013 में। स्पॉन्सर किसके द्वारा किया गया था, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फिर की रिजल्ट एरियाज हैं इसके, एक्सेस, इक्विटी एंड एक्सीलेंस। एक्सेस का मतलब होता है जो उच्च शिक्षा है हमारा यानी हायर एजुकेशन, उसकी जो पहुंच है वो सब तक हो। इक्विटी का मतलब है जिसको जितनी शिक्षा चाहिए उसे उतनी शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। इक्विटी और इक्वालिटी में डिफरेंस होता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। एक्सीलेंस का मतलब है जो हमारा उच्च शिक्षा यानी हायर एजुकेशन है उसका जो स्थान है वो उत्कृष्ट हो, सबसे ऊपर हो। ठीक है, तो की रिजल्ट एरियाज क्या है, एक्सेस, इक्विटी एंड एक्सीलेंस। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा अभियान यानी रूसा का जो फुल फॉर्म है वो इम्पोर्टेंट है। इसको स्पॉन्सर किसने किया वो इम्पोर्टेंट है। लॉन्च कब हुआ, 2013, ये इम्पोर्टेंट है। और इसके ऑब्जेक्टिव क्या है ये, ठीक है। और की एरियाज में क्या आ जाएगा, एक्सेस, इक्विटी एंड एक्सीलेंस। ये प्रीवियस ईयर आ चुका है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और इसका जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करें, जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सपोर्ट करें।